बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब ने वो जो भाग दौड़ करके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके या जो भी पीछे से सीन चला, जो कानून साजी की, उस कानून साजी का जो बुनियादी मकसद था, ये सारी जो जितने भी कानून पास हुए, वो 40 के करीब कहते हैं, 37 पास हो गए, वो सारी की सारी एक्सरसाइज, सारी की सारी मेहनत, सारी की सारी वो फाड़ लो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, वो गई गारत, अकारत गई, गारत नहीं अकारत गई। और वो क्यों गई? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी ने ये आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ को दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि हम गारंटी नहीं दे सकते कि इस मशीन को हम जो आइंदा इंतखाबात हैं 2023 को जो होने हैं कानून के मुताबिक या असूल के मुताबिक, मियाद के मुताबिक, उनमें इस मशीन को हम इस्तेमाल कर सकेंगे। वो कहते हैं नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो कहते हैं कि जी 14 मराहल हैं, 14 मराहल हैं कि ये मशीन को टेस्ट करने के। ये थोड़ी होता है कि आप मशीन जनाब हैगी है, चुको जाओ तो जनाब जाके आप वो वोट करवा लें या उसके ऊपर इलेक्शन करवा लें। वो इस तरह नहीं होता। वो कहते हैं कि अभी तो हमें ये नहीं पता कि ये एक पोलिंग बूथ पे कितनी मशीनें चाहिए होंगी। ये हुकूमत के एक तरफा सारे के सारे अपने अंदाजे हैं और सारे के अपने कियाफे हैं। तो हम जो हैं वो इसके बारे में यकीन से नहीं कह सकते कि ये मशीन कारामद साबित होगी या नहीं होगी। वैसे भी इन्होंने कोई मेरा 34 के करीब जो उसके ऊपर एतराज़ उठाए थे और उनमें बड़े खौफनाक एतराज़ थे, और वो सारे के सारे एतराज़ात इस बात का इशारा थे कि इस मशीन से शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है। बड़ा सादा सा नारा है गवर्नमेंट का कि जी वो मशीन तो जो है वो बेईमानी नहीं करती, पाइन मशीन के पीछे जो दिमाग है वो तो बेईमानी करता है, और मशीन को सिर्फ एक कमांड देने का मसला है। फिर वहाँ पर जो ये कमेटी है इसमें काफ़ी लोग थे, मतलब अपोजिशन के सरकर्दा लोग, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जैसे लोग भी थे। वहाँ पर एक आलिया कामरान साहिबा हैं जो MMA की टिकट पर या MMA की रुकन कौमी असम्बली हैं की तरफ से। उन्होंने एक सवाल उठाया कि जी कि ये इंटरनेट जो है इसके लिए किस कदर ज़रूरी है इस मशीन के लिए, और इंटरनेट की वैसे सूरत हाल क्या है। पहले तो ये बातें कही जा रही थी कि शायद इंटरनेट की इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, तो बहरहाल वो होगा कि नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन साहब के पास इसका जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास उन्होंने कमेटी को ये बताया कि हम फिल वक्त आपको इस बारे में ब्रीफ करने के लिए की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है चीज़ों का। अभी तो जनाब कहते हैं इस पर कोई 3 से 4 तो पायलट प्रोजेक्ट होंगे। असूल इसका ये होता है कि आप कोई जो जिस तरह ये लाहौर का 134 का आ रहा है इलेक्शन, जो अल्लाह ताला गरीक रहमत कर परवेज़ मलिक साहब को उनकी वफ़ात के बाद वो नशिस्त खाली हुई है और शाइस्ता परवेज़ उनकी एहलिया, उनको टिकट मिला है। वैसे भी वो मखसूस नशिस्तों पर नून लीग की तरफ से रुकने कौमी असम्बली हैं। वो इलेक्शन आ रहा है, उस इलेक्शन में आप जो है वो इसका ट्रायल कर लें। मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ, वैसे तो ये चल ही नहीं सकती। जर्मनी वो मुल्क है जिसने इसकी ये मशीन, मेरा मतलब है कि उस पर इलेक्शन करवा के तो वो वापस ले लिया। अब वहाँ पर ये मशीनों के ज़रिए इलेक्शन नहीं होता, और अब इसमें बड़ी कबाहतें हैं, बहुत ज़्यादा कबाहतें हैं कि बहरहाल इस पर फिर कभी बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा जो कि टेक्निकल हो जाएगा, तो इसके ऊपर जो है वो चूँकि इलेक्शन कमीशन जो है वो जब तक इसको एक दफ़ा उसके हाथ से नहीं गुजरेगी, बार बार उसके हाथ से नहीं गुजरेगी, उसने अपने अमले को ट्रेन करना है। पाकिस्तान में तो आपको पता है ना कि जो सरकारी दफातर हैं वहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल अभी तक जो है वो 100% नहीं है। मतलब आप वो वही खाते हैं, रजिस्टर हैं, वो लगे हुए हैं। ये हाई कोर्ट्स में आए हैं कंप्यूटर, और वो भी बस साइड पर रखे होते हैं, काम वही कागज़ पेन और इससे चल रहा है। इतना हाईटेक ना हमारा मुआशरा है और ना हमारे लोग इतने मुआशरे से मुराद फिर पूरे आ जाते हैं। सरकारी मुलाजमिन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि काम करने की आदत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कोई आसान जो है वो काम नहीं होगा। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं कि ये काम जो है ये चल नहीं सकता, ये मतलब वायबल ही नहीं है, जिसको कहते हैं कि इस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने को याद होगा कि RTS इससे पहले हमें आजमाए गए थे RTS, और वो बैठ गए थे।
एक तो हम अपोजिशन की बात अगर करें तो उनका तो ये इल्ज़ाम भी है, और वो कहते हैं कि जी कि वो जानबूझ के बिठाए गए थे क्योंकि अपनी मर्ज़ी की हुकूमत यहाँ पर क्रिएट करनी थी। मैं शकूक व शुबहात को एक साइड पे रख के बात करता हूँ कि जो गवर्नमेंट की तरफ से, उस वक़्त की इंतज़ामिया की तरफ से जो मौक़िफ़ आया था कि जी जहाँ पर इंटरनेट वीक था वहाँ पर ये मशीन बैठ गई, सिस्टम बैठ गया। वो जुड़ा होता है ना आपस में, वो जो चेन होती है जिसको नेटवर्किंग कहते हैं, तो वो एक बैठ जाए तो फिर वो नेटवर्क पूरे का पूरा बैठ जाता है। तो इंटरनेट की वजह से नहीं हो सका था। 4G हमारे यहाँ पर कहने को है। पेपॉल एक दुनिया की वो बैंकिंग टाइप एक कंपनी है जो आप ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं, उसके ज़रिए आप उसकी पेमेंट करते हैं। वो इंडिया में है। पाकिस्तान में हमने कोशिश की थी कि वो आ जाए, उन्होंने यहाँ पर सर्वे किया और आने से इनकार सिर्फ इस वजह से कर दिया कि आपके यहाँ इंटरनेट की सहूलतें वो नाकस है, नखत्ती जिसको हम कहते हैं, बल्कि ना होने के बराबर है। तो हमें जिस स्पीड का या जिस लेवल का इंटरनेट चाहिए हाई फाई, वो आपके पास वो सहूलत नहीं है। हमारे यहाँ 4G लिखा जाता है कि 4G आ रहा है, वो पता नहीं 2G होता है कि 3G होता है। तो ये चीज़ें इनको ये एप्लीकेबल नहीं है। तो और दूसरी बात ये भी है कि जो पहला कानून जो था इन्होंने सेनेट से मंजूर नहीं हुआ था कौमी असम्बली में। मेरा ख्याल है 20 जून का शायद कोई दिन था जब इन्होंने धोखे से हुकूमत ने पास करवा लिए थे बिल, ये इंतखाबी इस्लाहात का। तो उसमें जो फिर वो सेनेट में गया, वहाँ पर पास नहीं हो सका, और फिर उसी वजह से इसको जॉइंट सेशन में लेके आए थे और वहाँ से पास कराया। ये वो कानून नहीं है जो इन्होंने अब पास करवाया है। पहले कानून में जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात थे, वो फिर मेरा ख्याल है किसी ने इनको समझाया होगा कि ये आप कोई पुट्ठी पौड़ी चढ़ रहे हैं और ये आप आइन से मुतसादम एक कानून साजी करने जा रहे हैं जो सेटिसाइड हो जाएगी। तो मतलब कहीं पर भी आप जाएंगे, मतलब किसी अदालत में, तो वो स्टैंड नहीं कर सकेगी आपकी जो कानून साजी है। उसमें इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात नादरा को दे दिए गए थे। मिसाल के तौर पर दस्तूर पाकिस्तान में 2 टोक अल्फाज में लिखा है कि इलेक्शन करवाना बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जिस तरह इंसाफ फराहम करना जो है वो आला अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो यकीनी बनाए, और फिर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात का जिस तरह जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं वो हेल्प करेंगे इंसाफ मुहैया करने में, सुप्रीम कोर्ट की उसको एड करेंगे, असिस्ट करेंगे। इसी तरह इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया कि वो करेगा, इलेक्शन करवाने का ज़िम्मेदार है, और रियासत के तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको एड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो लिहाजा ये इख्तियार जो था वो इलेक्शन कमीशन का था कि वो इंतखाबी फरिश्ते बनाए और जो हल्का बंदियाँ हैं वो करे। ये दोनों इख्तियार जो थे वो उठा के कम अज़ कम जो वोटर लिस्टों वाला था वो उन्होंने उसको दे दिया था नादरा को। नादरा किसके मतहत आती है या आता है, जो भी कह लें अथॉरिटी है, वैसे ये है उसके वजारत दाखिला के, यानी कि शेख रशीद साहब के। मतलब आप तसव्वुर करें कि शेख रशीद साहब जो हैं वो बैठ के बनाएंगे, लिस्टें उनकी निगरानी में बनेगी। वो शेख रशीद साहब जो हरीम खान के चक्कर में ही हर टाइम रहते हैं, आज वैसे वो अचानक आ गई उनकी वीडियो के एक वो प्रोग्राम में बैठी हुई हैं कॉमेडी शो में। तो वो जो कॉमेडियन है उन्होंने कहा कि जी के शेख रशीद को फ़ोन लगाएं, तो बीबी ने लगा दिया फ़ोन और पायन ने फ़ोन अटेंड कर लिया। फ़ोन अटेंड किया, उसने कहा शेख साहब मैं बात करें मुझसे। उन्होंने कहा नहीं, वो ज़रा ठहर के बात करेंगे, मतलब वो होता ना एक लबो लहजे में बिज़ी होंगे। तो उसने कहा नहीं अभी क्यों नहीं करेंगे, अभी करें। उन्होंने कहा शटअप कहा कि कुछ इस तरह की बात करके उन्होंने फ़ोन काट दिया। मतलब ये था कि यार, मतलब अब मैं इस पर, ये ज़ाती मसला शेख रशीद साहब का, मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। हरीम शाह साहबा को अगर उनके साथ कोई ज़ाती उनका ताल्लुक़ था तो यूँ पब्लिकली तो नहीं डिस्कस ये करनी चाहिए इस तरह की चीज़ें। यार बंदे की कोई मेरा मतलब है, चलें बहरहाल छोड़ें इसको। तो शेख रशीद साहब ने लिस्टें बनानी है बैठ के। तो शेख रशीद साहब क्या लिस्टें बनाएंगे, मतलब मर्जी की हल्का बंदियाँ, मर्जी की लिस्टें। तो ये अंधा डाका था, अंधा डाका। डाका तो ये भी है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बजाते खुद एक डाका है, लेकिन वो तो लिस्टें भी पायन ने आप बनानी सी हुकूमत ने, वजारत दाखिला ने। पाकिस्तान के जो दस्तूर साज थे उनकी मंशा ये थी, और दुनिया भर में ये होता है कि इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट रखा जाता है।
कि इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ तो इंडिपेंडेंट हो के भी उसके ऊपर कई 20,000 किस्म के इतराज़ात होते हैं। ये तो पहला इलेक्शन कमीशन है जिसके अंदर कोई रीढ़ की हड्डी है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो खड़ा होकर कह रहा है कि आपने कानून साजी कर तो दिया लेकिन मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता इस तरह करके। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी वो जब ये था सेनेट का इलेक्शन, गवर्नमेंट ने बड़ा जनाब इशू खड़ा किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी की थी। तो इलेक्शन कमीशन भी रियासत पाकिस्तान का उसी तरह का एक इदारा है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरह एक इंतज़ामिया है मतलब हुकूमत, जिस तरह मुकन्ना है, इसी तरह वो एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है जो जिसको आप ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते उससे। तो तसल्ली रखें कि इतनी अन्नी नहीं पड़ी हुई अभी। और वैसे भी मैं इस कानून की बात कर रहा था, फिर हुकूमत ने वो कानून जो था जो इनिशियली इन्होंने पास किया था जून में कौमी असम्बली से, वो वापस लेके दूसरा तरमीमी एक्ट लाए। और दो शिकें हैं इसमें। पहली शिक ये है जी कि जो अपना ये मेरे पास पड़ी हुई है, हाँ ये पड़ी हुई है, बिल्कुल पड़ी हुई है। इसमें पहला तो टाइटल है कि ये वाला बिल होगा, और उसमें जनाब पहले नंबर पे जो है कि द कमीशन शैल विद टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ नेशनल डाटाबेस, यानी कि नादरा की मदद से जो है वो ये और या कोई दीगर एजेंसियाँ, ये दोनों जो हैं या कोई भी एजेंसी होगी जो समंदर पार पाकिस्तानी है उनको वोट कास्ट करने में उनकी मामलत करेंगी। पहली शिक ये आ गई। दूसरी है जी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ख़रीदेगा मशीनें, कौन सी, EVMs, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, के उसके ज़रिए इंतखाबात हो सकें, बस ये है कानून। तो नीचे ना खैर गर्ज़ो गायत को क्या करना है आगे कोई तफसील नहीं है। अब इसके नीचे वो रूल्स इलेक्शन कमीशन ने खुद बनाने हैं। मतलब जो सादा कानून साजी के ज़रिए आप एक मतलब सादा कानून साजी करके आप सुप्रीम कोर्ट को उसको कैद नहीं कर सकते कि नहीं आप इस तरह जज नहीं, आपके 15 जज होने चाहिए, और कानून बना दें कि जनाब जज जो हैं वो क्लीन शेव होने चाहिए, या जज जो हैं वो उनकी हरकत टेंड होनी चाहिए। इस तरह करके आप कोई कानून साजी करके उनको पाबंद नहीं कर सकते। वो एक आज़ाद अदारा है, इंडिपेंडेंट अदारा है रियासत पाकिस्तान का। इसी तरह इलेक्शन कमीशन को आप नहीं सिखा सकते कि अनटिल अनलेस आप दस्तूर पाकिस्तान में तरमीम करें, और वो अवाम का हक़ है, वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आप तरमीम करें, किसी इदारे को बता दें कि नहीं आप आज के बाद आपने यूँ काम करना है, तो फिर ये हुक्म पाकिस्तान के अवाम का होगा। ये अदरवाइज़ तो ये गवर्नमेंट तो उस तरह करके पूरी कह लें इंतज़ामिया जो होती है वो पूरी कौम की नुमाइंदगी नहीं करती। तो पूरी कौम की नुमाइंदगी वही कानून करता है जो फिर 2/3 मेजॉरिटी के साथ दस्तूर करता है सादा अल्फाज में। तो फिर या तो दस्तूर में तरमीम करें, इलेक्शन कमीशन की तनाबें ठीक करें, वो रास्ता ठीक करें, जो इस्लाहात करनी है आपने इंतखाबी इस्लाहात वो करें। ये इलेक्शन एक्ट जो होता है ये बड़ी फ़र्क सी चीज़ होती है, ये फॉर द टाइम बीइंग होती है। ये 2017 जो नवाज शरीफ साहब की असम्बली ने कानून पास किया था अगला इलेक्शन करवाने के लिए, ये उस कानून में इन्होंने तरमीम की है। अपना तो ये इंडिपेंडेंट कानून भी कोई नहीं लेके आए, इलेक्शन एक्ट जो होता है वो भी नहीं लेके आए। तो ये इलेक्शन एक्ट के ज़रिए जो एक अदारे का किरदार है, उसका अदारे के किरदार का तयन आप नहीं कर सकते। ये एक टेक्निकल बात है, कानूनी बात है, इस पर हम बात नहीं करते। मैं सिर्फ सादा सी आपको ये बात गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मायूसी बड़ी फैली हुई है कि पता नहीं क्या हो गया है। इतनी बड़ी कोई क़यामत नहीं आ गई। ये सिर्फ दो शिकायत जो हैं ये मैंने आपको बता दी हैं कि ये पहली शिक क्या कहती है कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट डालने के लिए नादरा और कोई दूसरी दीगर ये भी नहीं पता गवर्नमेंट को कि दूसरी एजेंसी कौन सी हो सकती है, वो कोई और एजेंसी, एनी अदर एजेंसी वो उनको हेल्प करेगी। तो कोई मैकेनिज़्म नहीं बना सके अभी तक। वो मैकेनिज़्म रूल्स में बनेगा और वो इलेक्शन कमीशन की मदद से बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। तो दूसरा ये है कि जी कि आप प्रोक्योर करेंगे, मशीनें ख़रीदेंगे। अगला इलेक्शन जो है वो यानी कि जो है ये लिखे ना शैल प्रोक्योर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स फॉर कास्टिंग ऑफ वोट्स इन जनरल इलेक्शन। किड़े जनरल इलेक्शन, ये भी कोई शर्त नहीं लिखी हुई कि जी 2013 के जो कमिंग इलेक्शन है 2023 के, ये कानून में नहीं लिखा हुआ। बस है कि जी कि वो इलेक्शन अब इसकी तशरीह होनी है, अदालत कर दे, वो कर दे, इलेक्शन कमीशन कर दे। वो तो कह रहे ने दो टोक साफ कह दिया 2023 में ये मशीन काम नहीं कर सकती। ये आज कौमी असम्बली कायमा कमेटी में आके कह गए तो अकारत चली गई है उनकी सारी की सारी। हमारे यहाँ इस तरह की जो फनकारी होती है उसको पंजाबी में कहते हैं कि घरों घर गवाया बारों ओ गवाया। वो जो है वो इतनी बड़ी गाली है।
तो वो मैं गाली नहीं दे सकता। वो जितने पंजाबी आपके कोई दोस्त जानने वाले हैं वो उनको ये मेरी बात सुनाएं, वो आपके कान में आपको बता देंगे कि ए वे ते मतलब अगला जुमला क्या, जुमले में अगला वर्ड क्या है जो मैंने हज़्फ किया है, फिर आपके इस कान से धुआं निकलेगा यूँ करके, कोई इतनी बड़ी वो गाली है। तो इमरान खान साहब के साथ वही हुआ है कि घरों घर गवाया तो बाहरों ओ गवाया, मतलब वो जलालत उनके हिस्से में अलहदा से आ रही है, पूरी कौम की तरफ से तोए तोए हो रहे हैं और मतलब फ़ायदा कोई नहीं हुआ सादा अल्फाज में। तो इलेक्शन कमीशन डटा हुआ है जी और कह रहा है कि नहीं हो सकते, और इसके लिए हमें वैसे भी पता नहीं कितने अरब रुपए चाहिए इसके लिए, कुछ मेरा ख्याल है कि 24 के 35 अरब रुपए, ये कोई 9 लाख मशीनें एक अंदाजे के मुताबिक चाहिए। तो यही किसी और काम ला लो यार, ईमानदारी से काम कर लें, ईमानदारी से कर लें, जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ वो काम कर लें। तो आपने घबराना नहीं है। इमरान खान साहब आपको कहते रहते हैं ये वोटिंग मशीनों वाला ये जो बिल शिल है ये बेसूद गया है, इलेक्शन कमीशन डट चुका है, ये कम अज़ कम अगले इलेक्शनों में ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये इलेक्शन कमीशन दो टोक कह गया। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।